नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के प्रश्नों के प्रकार के बारे में, यानी कि घड़ी से संबंधित या घड़ी के रीजनिंग से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में जानने से पहले पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया गया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, जिसमें हमने सुइयों के प्रकार और कोड के बनने के बारे में बात की थी, उसी प्रकार इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताया गया था कि वो जो कोड ज्ञात करने के संबंध में जो सूत्र है और उस सूत्र से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आज की वीडियो में चलते हैं घड़ी से संबंधित प्रश्न और प्रश्नों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार से घड़ी के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस और अन्य सभी एग्जामों में, यानी कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो जितने प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं, आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार। चलिए, तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्रश्नों के प्रकार के बारे में। तो बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार में। सबसे पहला प्रकार जिसको हम बोलते हैं टाइप नंबर 1। चलिए बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 से संबंधित जो प्रश्न होगा वो होगा क्या? वो होगा समय से कोड ज्ञात करना। समय से कोड ज्ञात करना। तो आप लोग जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे, जो सूत्र था उस सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं और उसी सूत्र का प्रयोग करके हम टाइप नंबर 1 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा गया है समय से कोड ज्ञात करना। चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें। तो एग्जाम्पल है कि यदि किसी घड़ी में 11:50 हो रहा हो तो उस घड़ी में ध्यान दीजिएगा, उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? चलिए बात करते हैं कितने अंश का कोण बनेगा। तो अब ये तो था प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न बनता है कुछ इसी प्रकार से प्रश्न होगा समय से कोण ज्ञात करने के संबंध में। यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहा हो तो उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच मिनट और सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम सूत्र की। ध्यान रखिएगा, सूत्र जो है इसी सूत्र के माध्यम से हम टाइप नंबर 1 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें बताया गया है समय से कोण ज्ञात करना। तो सूत्र है 11/2 गुणे m-30 गुणे h बराबर थीटा, जहां यम बराबर मिनट और h बराबर घंटा। चलिए तो बात करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब ये बताइए कि 11/2 गुणे m का मान कितना है? 20 माइनस 30 गुणे h का मान कितना है? 11। तो अब बताइए 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, 11 गुणे 10 माइनस 30 गुणे 11 यानी कि 110। 110 माइनस 330 बराबर आपका आएगा कितना? आपका आएगा 200 माइनस का 220।
जान लीजिएगा माइनस का 220 होता नहीं है, तो आप सीधे सीधे कितना लिखेंगे 220 डिग्री। तो आपको पता है कि 220 डिग्री तो आंसर आ गया, लेकिन ये भी बताया गया था कि इस प्रश्न का जवाब आपका एक आंतरिक कोण होता है तो एक बाह्य कोण होता है। तो मैंने प्रश्न दिया है 11:20, तो ये आपका जवाब सही है नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये निकालेंगे कम दूरी वाले बीच के जो कोण होते हैं उसे हम बोलते हैं आंतरिक, और अधिक दूरी वाले कोण को बोलते हैं बाह्य। मतलब जब दोनों सुइयों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो आंतरिक कोण कहलाएगी, और जो अधिकतम दूरी होगी वो बाह्य कोण कहलाएगी। तो हम एक आंसर के बारे में बात करें तो ये आप आंसर जो फार्मूले से लाए हैं, तो उसके बाद दूसरा आंसर है वो है आपका, क्या करना है यहाँ देख लेते हैं। करना क्या है आपको दूसरा जो आंसर लाना होगा, मान लीजिए ये आंसर आपका ए है, तो हम दूसरा आंसर बी लाते हैं। तो बी के संबंध में क्या करना होगा, 360 माइनस 220 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आप जान लीजिएगा तो 140 डिग्री, 140 डिग्री आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा 140 डिग्री आपका क्या है, आंसर है। चलिए, तो ये तो था आपका टाइप नंबर 1 के बारे में, जिसमें समय से कोण ज्ञात करने के संबंध में बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे कोण से समय ज्ञात करना। कोण से समय ज्ञात करना, कोण से समय ज्ञात करना, ये टाइप नंबर 2 की बात है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि कब या कितने बजे या कितने बजे, कितने बजे, सॉरी ऐसे नहीं, ले लेते हैं कि 8 से, सॉरी 8 से नहीं, चलिए 6 से ले लेते हैं। 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो ये आपका बताइए कि ये क्वेश्चन हो गया कोण से समय ज्ञात करने के लिए। देखिए हमने यहाँ मिनट का मान नहीं दिया, तो अधिकतर हमको इस प्रश्न में मियम का मान मतलब मिनट ही निकालना होता है, क्योंकि एक हमको पता होता है 6 से 7 के बारे में बात किया गया है। चलिए, तो हम बात करते हैं। देखिए जो मैंने बताया था माइनस की कंडीशन, प्लस की कंडीशन, उसी को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 से संबंधित है इस प्रश्न में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले मान लिख लेते हैं। तो निकालना क्या है, m का मान दिया क्या है, h का मान कितना 6 बजे, और थीटा का मान दिया है कितना 90 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला है 11/2 गुणे m तो दिया नहीं तो m को डायरेक्ट लिख देते हैं, -30 गुणे 6 बराबर 90 डिग्री। क्लियर, सही। आगे चलते हैं तो 11m/2 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 + 90 बराबर, तो 11m/2 बराबर कितना हो जाएगा 270। ठीक, तो अब मान निकाल लेते हैं, यम का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 270/11 गुणे 2 यानी कि 540/11, यानी कि जवाब क्या आएगा आपका। अब हम निकाल लेते हैं क्या कहते हैं, भाग करके निकाल लेते हैं। तो 11 चौक 44, बचा कितना 10 बचा, तो 11 नवा 99, 1/10। देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, सॉरी 11 रहेगा 1/11, 1199 चेक कर लेते एक बार, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 49 गुणे 11, 11 नवा 99, 11 चौक 44 और 9 55, 559, कहाँ गलत है भाई, 44 9 53, सॉरी सही है। चलिए, तो आपका 49 सही, यम का मान बराबर कितना आया 49 सही 1/11। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कब है, इसका यम का मान का मतलब हो गया 6:49 सही
1/11 मिनट पर देखिएगा हमने यहाँ पर हमने भिन्न में मान सही के बटे में मान निकाला है या फिर बटे के मान में रुपये निकालेंगे या फिर दशमलव में, लेकिन दशमलव में निकाला नहीं कि अधिकतर जो प्रश्न तैयार होते हैं आपके सही के बटे में होते हैं ना कि दशमलव में। कभी कभार प्रश्न दशमलव पूछ देता है तो आप दशमलव में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा इस प्रश्न की बारे में बात करें तो प्रश्न आपका 90 डिग्री, तो यहाँ बताया गया था क्या पहले क्लास में कोण के बनना के संबंध में कि 90 डिग्री कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आप सोचिए, तो एक तो आपने यहाँ प्लस में रखा है जवाब दिया, तो एक माइनस भी तो होगा। माइनस का मतलब होता है जब बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस नहीं की होती है। ये समय जो आया है 6:49, जाहिर सी बात है कि ये जो बड़ी सुई होगी वो छोटी सुई यानी मिनट की सुई को पार करने के बाद का कोण है, हाँ या ना। अब पार करने से पहले भी तो 90 डिग्री बना होगा। इसका मतलब अब दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी, ये मान लीजिए एक है आपका पॉजिटिव सेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ठीक। अब निगेटिव में भी तो लाना पड़ेगा ना, थीटा का मान निगेटिव में ला के रख देते हैं। देखिएगा आपका ये मान लीजिए ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, तो पहले से आप मान के चलिएगा कि मैंने स्टार्टिंग बताया गया था 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो एक बार का अगर समय आप ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है तो दोबारा कब होगा, तो मैंने बताया था कि माइनस और प्लस हम कब कोण का मान माइनस आता है और कब कोण का मान प्लस में आता है। इससे तो माइनस में आने के संबंध में जब मिनट की सुई घंटे की सुई क्रॉस नहीं की होती है तो माइनस, जब घंटे की सुई को क्रॉस कर जाती है तो प्लस। तो अब हम यहाँ पर जो समय निकाल के आए हैं वो 6:49 सही 1/11 मिनट पे है। इसका मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी है। अब क्रॉस नहीं की होती तो कोण का मान क्या रखेंगे, माइनस में। माइनस में करके देखते हैं तो 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे कितना 6 माइनस 90। क्लियर, आगे चलते हैं। तो 11m/2 बराबर ले लेते हैं, बराबर ले लेंगे 3 × 18, इधर प्लस का तो इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 180 माइनस 90। इसका मतलब है कि m बराबर 90 गुणे 2/11, यानी कि जवाब क्या आएगा 180/11, यानी कि 11 एकम 11, 11 एकम 11, अब बचा कितना 7, 11 छक्का 66, 66 यानी कि 4/11, यानी कि 6:16 सही 4/11 मिनट पर वो फिर 90 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कि पहले इस समय बनेगा, दोबारा इस समय बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन के क्लास ध्यान से इस इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 के बारे में जान लीजिएगा कि कोण का बनना क्या होता है। तो कोण के बनने के संबंध में 90 डिग्री कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो आपने एक जवाब लाया प्लस की कंडीशन में, तो एक जवाब माइनस की कंडीशन में होगा। ये माइनस और प्लस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि माइनस और प्लस की कंडीशन है क्या। तो माइनस और प्लस की कंडीशन क्या होती है, जिसमें बताया जाता है कि जब मिनट की सुई अगर घंटे की सुई को पार करने के बाद का अगर घड़ी में समय दिया होगा तब आपका कोण प्लस में आएगा। अगर जब मिनट की सुई घंटे सुई को पार नहीं की होगी, अगर ऐसा कुछ समय दिया होगा तब आपका कोण माइनस में आएगा। तो आप बताइए कि मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये ऑप्शन में होगा। चलिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है टाइप नंबर दूसरे में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है। देखिए अब मैं दोनों समयों को यहाँ पे लेके चलता हूँ। पहला पॉजिटिव सेक्शन में ले लेते हैं, दूसरा निगेटिव सेक्शन में। मतलब एक आपका निगेटिव कोण का मान रखने पर, एक पॉजिटिव कोण का मान रखने पर, दोनों आंसर के बारे में। देखिए निगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव की बात करें तो 49 सही 1/11, निगेटिव की बात करेंगे तो 16 सही 4/11। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे आंसर जवाब देंगे। तो आप जान लीजिए कि जो भी सही के बटे में होगा उसके इकाई का अंक, थोड़ा सा बड़े में लिख देते हैं। बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव जो निकाले हैं आप, यानी कि पार्ट ए, इसको मान लेते हैं पार्ट ए के संबंध में, इसको मान लेते हैं पार्ट बी के संबंध में। तो पॉजिटिव जो नंबर निकाला गया है वो आया है आपका आंसर 49 सही 1/11, और निगेटिव जो लेके हमने सॉल्व किया, यानी कि पॉजिटिव कोण लेके सॉल्व करने पर, सकारात्मक कोण लेके सॉल्व करने पर 49 सही 1/11 है, और नकारात्मक कोण लेके सॉल्व करने पर 16 सही 4/11 है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है आपके ऑप्शन से मैच कराने के संबंध में। इस शॉर्ट ट्रिक ध्यान देख लीजिएगा।
शॉर्ट ट्रिक्स, ध्यान रखिए कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो ये आपका क्या है कि जब किसी भी जब भी आप सही के बटे में लाएंगे तो जो भी सही के बटे के सही के भिन्न के रूप में होगा उसका इकाई का अंक और जो अंश के रूप में होगा और उसका इन दोनों के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है 49 16। देखिएगा जो सही के रूप में होगा यानी सही बटे के रूप में तो पता है 1/11 है, सही के रूप में जो होगा उसके इकाई का अंक और सही जो बटे के रूप में होगा उसके अंश का अंक, दोनों के अंकों का योग यानी कि इसे दोनों के अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो पहले कंडीशन में अंकों का योग यानी 9 + 1 = 10 हो रहा था, दूसरे में भी 6 + 4 = 10। तो इससे पता चलता है क्या कि इस शॉर्ट ट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स में अगर मान लीजिए सभी प्रश्न सभी ऑप्शन में अगर 6 4 10 होने लगा या फिर 9 1 10 या 8 2 10 होने लगे तो आपको सॉल्व करने की मजबूरी हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक लगभग सही कर देता है आंसर को। लगभग का मतलब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो एग्जामिनर भी पेपर जो क्वेश्चन है वो भी जो सेट करने वाली एजेंसियां होंगी वो अपनी तरफ से सेट कर ले। तो इसलिए क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया, लोगों को लगता है बताते नहीं है, मैंने बता दिया शॉर्ट ट्रिक के बारे में। चलिए ये तो था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में। तो आगे टाइप नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 3 में, ठीक ना। तो टाइप नंबर जो हमारा 3 है वो संबंधित है दर्पण प्रतिबिंबित पर, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित है। चलिए दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित का मतलब, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है, पूरा लिख देते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। चलिए दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित का मतलब यह है कि जब हम घड़ी को शीशे में जब देखते हैं, जब किसी घड़ी को शीशे में देखा जाता है तो उस समय उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंबित समय यानी शीशे पर दिखाए गए झलक को हम झलक में कितना समय हो रहा है या किस प्रकार का कितना समय हो रहा है उसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इसमें कुछ नोट है, ध्यान दीजिएगा। नोट ये है कि दर्पण प्रतिबिंबित समय, दर्पण प्रतिबिंबित समय, दर्पण प्रतिबिंबित समय ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंबित समय ज्ञात करने के लिए सही समय में घड़ी में या प्रश्न में, घड़ी में या प्रश्न में दिए गए समय को 12 बजे या 11:60 से क्या करते हैं, घटा दिया जाता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं कि किसमें किसको हटाने और घटाने के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालेंगे, जब भी हम दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालेंगे तो उस समय को 12 बजे से या 11:60। ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन 11:60 और 12 बजे लिखने का मतलब जब प्रश्न मिनटों में होगा ना तब दिक्कतें ना हो, उसके लिए मैंने पहले से लिख दिया। इसमें दूसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी ये पहली पॉइंट है कि 11:60 क्या होगा, 12 बजे, ये तो आपको पता हो गया कि दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालना है। लेकिन अगर आपको प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया हो और सही समय निकालना हो तो क्या करेंगे, जस्ट करना वही है। देखिएगा ध्यान से, जब दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया होता है और सही समय निकालना होता है, या फिर जब सही समय दिया होता है दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालना होता है, तो दोनों कंडीशनों में आपको इसी में से घटाना और इसी में से 12 बजे या 11:60 से ही घटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा,
जब दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया हो और सही समय निकालना हो, सही समय ज्ञात करना होता है, तब भी 12 बजे या 11:60 से घटा दिया जाता है। तो आप जान लीजिएगा कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालना होगा, चाहे सही दर्पण प्रतिबिंबित समय का मतलब है कि जब सही समय या घड़ी में या प्रश्न में दिए गए समय को अगर दर्पण प्रतिबिंबित समय पूछा जाए तो आपको 12 बजे या 11:60 से घटा देनी होती है। लेकिन अगर चाहे आपका जस्ट उल्टा पूछ ले, मतलब दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया हो और सही समय पूछ ले, तब भी आपका जवाब वही होगा कि आप 12 बज के या 11:60 से क्या करना है, घटा ही देना है, जोड़ने नहीं है, घटाने ही है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देख लीजिएगा कि इसमें भी हम वही काम करते हैं, या तो हम 12 बजे से घटाते हैं या 11:60 से। तो हम क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में भी वही कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में भी कुछ बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, मैं दोनों सॉल्व करके दिखाता हूँ एक ही क्वेश्चन से। चलिए मैं बात करूँ, प्रश्न में लिखा है यदि किसी घड़ी में 3:45 हो रहा है तो इस समय का दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंबित, थोड़ा देखिएगा मात्रा इधर उधर होगी, समय क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3:45। यदि किसी घड़ी में 3:45 हो रहा है तो इस समय का दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालने के क्या करना होता है, हम क्या करें 11:60 ले लेते हैं, अभी 12 बजे से घटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 11:60 को 3:45 से घटाना है, तो आप घटा दीजिए 3:45। तो आप ये बताइए कि 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, और यहाँ वैसे ही 11 में से 3 गया 8। तो आपका सही ये आपका आ गया दर्पण प्रतिबिंबित समय। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया क्या, दर्पण प्रतिबिंबित समय। इसका मतलब है कि आपका जो भी समय दिया रहेगा उस समय को 11:60 से क्या करेंगे, घटा देने पर आपको जो समय आएगा वो आएगा दर्पण प्रतिबिंबित समय। क्लियर है। अब बात करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया होगा तो हम सही समय कैसा निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 8:20 ये आपका दर्पण प्रतिबिंबित समय होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंबित समय हो तो सही समय क्या होगा। तो सही समय क्या होगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया कि अगर 8:20 पर अगर बज रहे होंगे तो किसी घड़ी में 8:20 हो रहा होगा और ये आपका दर्पण प्रतिबिंबित समय होगा, तो सही समय क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वही 11:60, यानी कि 8:20। चलिए तो 8:20 घटा देंगे 0, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ बचा कितना, 11 में से 8 गया 3। तो ये आपका कितना आया, 3:40। ये जो आपका समय आया है ये सही समय आया है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंबित समय दिया था, आपको सही समय निकालनी थी। तो अगर ये हमने 11:60 से ही क्यों घटाया, 12 बजे से क्यों नहीं घटाया, मतलब वही है। अगर हम 12 बजे से इस प्रश्न को हटा दे तो 12 बजे से घटाइए तो मिनट में कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। तो जब मिनट में कुछ नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो आपको 3 बज के कितना लिए थे मैंने प्रश्न में, 3:45 घटाइए। तो आप कहेंगे सर ये तो 45 यहाँ कुछ नहीं, तो आप एक उधार लीजिए यहाँ से। तो आप बताइए कि एक उधार अगर जाएगा यहाँ पर तो 12, ये कंडीशन आपकी घंटे की है, ये कंडीशन आपकी घंटे की है, सॉरी
ठीक। ये कंडीशन आपकी घंटे की और ये कंडीशन आपकी मिनट की। तो आप ये बताइए कि अगर इधर से एक उधार जाएगा तो 1 घंटा पूरा जाएगा। 1 घंटा पूरा होने का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में से अगर 45 मिनट घटा देंगे तो 15 मिनट बचेंगे और यहाँ बचा 11 घंटे। 11 में से 3 घंटे हटा देंगे तो ये बचेंगे 8। जाहिर सी बात है कि आंसर वही आना है 11:60। इसी वजह से लिखा हुआ है कि आपको घटाने में आसानी हो। क्लियर है? आपको घटाने में क्या हो, आसानी हो। तो ये आपका होता है दर्पण प्रतिबिंबित समय पर आधारित प्रश्न। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दर्पण प्रतिबिंबित समय से। कभी कभी क्या ना बच्चे याद ही नहीं रख पाते हैं कि किसको क्या घटाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालते हैं तो उसको 12 बजे या 11:60 से घटा देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे जल प्रतिबिंबित पर आधारित। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो में टाइप नंबर 4 तक ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 3 टाइप और हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाली है। तो टाइप नंबर 4 में बात करें, जिसमें है जल प्रतिबिंबित पर आधारित। जल प्रतिबिंब पर आधारित, जल प्रतिबिंबित समय पर आधारित। इस प्रकार लिख लीजिए कि जल प्रतिबिंबित समय पर आधारित। तो इसकी कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए कि जल प्रतिबिंबित समय पर आधारित प्रश्न के इंक ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं जल प्रतिबिंबित समय पर आधारित। तो इसमें थोड़ी नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 के बारे में बात करें तो नोट नंबर ये है कि ये समय निकालते कैसे हैं। तो जब घड़ी का सही समय या प्रश्न में समय का जल प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, तब सही समय को 17:90 या 17:90 या 18:30 से घटा दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कब कब घटाने वाली बात हो रही है। एक है 17:90, एक 18:30। ये दोनों समय अलग अलग नहीं है, इसलिए मैंने या करके लिखा हुआ है। दोनों समय एक ही है, बस क्वेश्चन के अनुसार उस पर रखना होता है। ये चाहे हम 18:30 से घटा दें या 17:90, दोनों का मतलब सेम है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर 2 नोट की। तो दूसरे नंबर क्या है, ये तो था कि सही समय से जल प्रतिबिंबित निकालनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सही समय से जल प्रतिबिंबित, और दूसरा कंडीशन है कि जल प्रतिबिंब से सही समय निकालना। सही समय ज्ञात करने के लिए भी वही 17:90 या 18:30 से सही समय को घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सही समय को घटा दिया जाता है। चाहे दर्पण प्रतिबिंबित समय के बारे में बात करें, चाहे सही समय के बारे में बात करें, दोनों कंडीशन में आपको वही मिलेगा। क्या? 18:30 या 17:90। मतलब चाहे हम दर्पण प्रतिबिंबित समय से सही समय निकालें, तब भी हमको वही घटाना उसी समय से घटाना है।
चाहे सही समय से दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालना होगा, तभी हमको वही समय से घटाना है, किसी में कोई अलग अलग कंडीशन नहीं दी हुई है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम दोनों से घटा के देख लेंगे क्या घटाना नहीं है। तो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है कि यदि किसी घड़ी में 9:20 बज रहा हो, 9:20 बज रहा हो, तो उसका जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा? जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा? चलिए बात करते हैं। यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हो तो उसका जल प्रतिबिंबित समय क्या हो रहा है? अब किसी घड़ी में 9:20 बज रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तो बात करते हैं जल प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए वही क्या करना है, सही समय को क्या करना है, सही समय को 17:90 या फिर 18:30। तो हम ले लेते हैं 18:30। जब 18:30 ले लिए तो आपका जवाब क्या हो गया, 9:20 को क्या करना है, घटा देना है। तो 9:20 घटाते हैं तो 30 में से अगर 20 जाएगा सीधे से 10 बचेगा, या 2 में से 3 गया 1 बचेगा, 18 में से 18 गया, 18 में से 9 गया, कितना 9। तो ये आपका जो सही समय ये आया है आपका ये जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय, ये जो समय आया है आपका आया है जल प्रतिबिंबित समय आया है। क्लियर है? ये आपका जो समय आया है वो क्या है, जल प्रतिबिंबित समय। अब हम बात करते हैं एक छोटे से बारे में। देखिएगा, अगर हमको सही समय निकालना होता, मान लेते हैं कि कोई प्रश्न में ले लिया यहाँ पर कि तो ये 8:50 का जो ये समय है, ये समय है जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय दिया है, समय दिया हो तो सही समय क्या होगा? चलिए बात करते हैं कि सही समय क्या होगा। तो 8 किसी वाले क्वेश्चन में पूरा देख लेता हूं इस प्रकार कि यदि किसी घड़ी में 8:50 हुए हो तो 8:50, यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय 8:50 हो तो उसका सही समय क्या होगा? तब भी हमको क्या करना है, इस प्रश्न के लिए काम वही करनी है, क्या करना है 18:30। देखिए अभी इसको 18:30 से नहीं घटाते हैं, हम समझा देंगे कि इसको हम निकालते हैं 17:90। अब इसको हम 17:90 ले लिए, तो आप बताइए 17:90 को हम क्या करना है 8:50 से घटा 8:50 का समय होगा उसको 17:90 से क्या करना है, घटा देना है। तो क्या करेंगे, 0, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया तो 9, तो 9 8 17। तो आपका जवाब आया क्या, ये आपका आया सही समय। कौन सा समय, सही वाला। तो आपके 9:40 आ गया। तो बात करते हैं कि कब 17:90 और कब 18:30 से घटाना होता है। ध्यान रखिएगा, बस इतना जान लीजिएगा कि जब मिनट क्या हो, जैसे 18:30 कब लगाना है, जब मिनट 30 से नीचे की दी हो, और 90 कब लगाना है, जब मिनट 30 से ज़्यादा का दिया हो। किसी भी प्रश्न में अगर मिनट का मान अगर 30 से कम होगा तो 18:30 से घटा दीजिएगा, अगर 30 से ज़्यादा होगा 17:90 से। आपको अगर घटाने आता होगा, देखिएगा ये घटाने की जो प्रक्रिया है, अगर आपको जन्मदिन घटाने आता है या जन्मदिवस निकालने के समय में घटाना अगर आता है तो आप यहाँ भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी लेके। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, टाइप नंबर 4 तक। तो अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम टाइप नंबर 5, 6 और 7 के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आगे वाले वीडियो में देखा जाएगा टाइप नंबर 5, 6 और 7 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।